बहुत समय पहले की बात है। शिवा नाम का एक बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी उमा के सिवा उसका कोई नहीं था। आज 5 दिन हो चुके थे। उमा बुखार से तप रही थी और शिवा के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। शिवा दूसरे दिन जल्दी उठकर उमा के पास गया। उसके सिर पर हाथ रखकर देखा तो उमा को थोड़ा ही बुखार था। इसीलिए शिवा ने अपना जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चला गया। नदी पर जाते ही शिवा ने नदी में जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। वहाँ शिवा का पड़ोसी रंगा भी मछली पकड़ने के लिए नदी पर आया था। वो नदी के बीचों बीच नाव में चढ़कर जाल डाल रहा था। तभी रंगा को शिवा नदी के किनारे खड़ा दिखाई दिया तो रंगा शिवा से, अरे बाबा, नदी के किनारे खड़े रहकर तो मछली नहीं मिलेगी तुम्हें। आओ नदी के अंदर आ जाओ, तभी अच्छी मछली मिलेगी। नहीं बेटे, मैं नदी के अंदर नहीं आ सकता। ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत है। अगर भगवान चाहे तो मुझे किनारे पर ही बड़ी मछली दे जाएगा। तो फिर बैठे रहो नदी के किनारे, मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ मछली पकड़ने। लगता है भगवान आकर ही तुम्हें लाल बड़ी मछली देने वाला है। ऐसा कहकर रंगा मछली पकड़ने लगता है। लाल मछली बड़ी ही नायाब मछली हुआ करती थी। वो मछली अगर किसी को मिल जाए तो उसकी किस्मत तो जैसे चमक ही जाती थी। उस मछली की कीमत बाजार में लाखों में होती है। शिवा ने रंगा की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद नदी में से खुद का जाल निकालने लगा। उसने जब जाल खींचना शुरू किया तो उसे उसका जाल बहुत ही भारी लगा। लगता है बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। शिवा ने जोर से जाल को ऊपर की ओर खींचा और बाहर निकाला तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि उस जाल में मछलियां ना होकर प्लास्टिक की बोतलें, शूज और नदी में फेंकी हुई चीजें थी। वो देखकर शिवा बहुत उदास हो जाता है। ये देख रंगा शिवा से, अरे बाबा, तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। ऐसे ही खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जरूर अमीर बन जाओगे। शिवा ने रंगा की बातों पर ध्यान ना देकर जाल में से सारा कूड़ा निकालकर फिर से नदी में जाल डाल दिया और मन ही मन, हे भगवान, इस दुनिया में कैसे लोग हैं जो नदी हमें पानी देती है, जिसे हम माता कहते हैं, उसी में कूड़ा कचरा डाल देते हैं। शिवा ने फिर से नदी में से जाल निकाला तो उसमें छोटी छोटी मछलियां फंसी हुई थी। लगातार मेहनत करने से उसका बूढ़ा शरीर बहुत थक गया था। इसीलिए जो मछलियां फंसी थी उन्हें समेटकर शिवा बाजार में चला जाता है। बाजार जाकर एक जगह पर मछलियां रखकर शिवा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पूरा दिन बीत जाता है। तभी शिवा खुद से, सोचा था थोड़ा पैसा आ जाएगा तो उमा के लिए थोड़े फल और दवाई लेकर जाऊंगा। शिवा सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और शिवा से, बाबा, ये मछलियाँ कितनी की दी आपने? बेटा, ये मछलियाँ तो वैसे 200 रुपए की है, मगर शाम हो जाने के कारण तुम्हें मैं ये मछलियाँ 150 रुपए में दे दूंगा। 150 बहुत ज्यादा होता है बाबा, मैं तो इन मछलियों के 100 रुपए दूंगा। वैसे भी अब बाजार बंद होने वाला है, अब आपकी ये मछलियाँ कोई खरीदेगा भी नहीं। उसकी बातें सुन शिवा भी क्या करता। उसने सारी छोटी मछलियाँ उसे 100 रुपए में ही दे दी। बाजार भी लगभग बंद हो गया था। शिवा ने अपनी दुकान समेटी और वो बाजार में से घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, इस भिखारी को कोई कुछ दे दो, कृपा करके कुछ दे दो खाने के लिए। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। बाबा, दया करो मुझ पर। शिवा ने मुड़कर देखा तो एक अंधा भिखारी भूख की वजह से तड़प रहा था। शिवा को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उसे उड़ा दी और पास ही के ठेले से कुछ फल खरीदकर उस अंधे भिखारी को दे दिए। ये लो, खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना। बाबा, तुमने मुझ जैसे अनजान आदमी पर इतनी दया दिखाई। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम शिवा है और मैं एक मछुआरा हूँ। ऐसा कहकर शिवा अपनी पहचान भिखारी को बताता है। तभी भिखारी अपनी झोली में से कुछ दाने निकालकर शिवा को दे देता है। भिखारी शिवा से, तुमने किसी भी स्वार्थ के बिना मेरी मदद की है, मुझ जैसे भिखारी को खाना दिया है, इसका फल तुम्हें भगवान जरूर देगा। ये लो, मेरे पास कुछ दाने हैं, ये तुम रख लो। सुबह नदी में जाल डालने से पहले इसे पानी में फेंकना और बाद में जाल डालना। भिखारी ने दिए हुए दाने अपने पास रखकर शिवा ने उस भिखारी को चादर अच्छी तरह से उड़ा दी।
घर जाते ही उमा की तबीयत थोड़ी ठीक है देखकर शिवा को अच्छा लगता है। शिवा ने घर के बचे हुए सामान से दाल, चावल और आलू की सब्जी बनाई और उमा को खाना खिलाया। उमा का खाना हो जाने के बाद शिवा ने उसे दवाइयाँ देकर सुला दिया। बाद में खुद के लिए भी बचा हुआ खाना थाली में परोस दिया। वो खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था, तभी उसका प्यारा कुत्ता मोती वहाँ आ जाता है। उसे देखकर शिवा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आओ मोती, भूख लगी है ना, चलो खाना खाते हैं। ऐसा कहकर शिवा मोती के साथ मिल बांट कर खाना खा लेता है। मोती जब भी शिवा के पास आता, शिवा उसे बहुत प्यार से पुचकारता और उसे खाना खाने के लिए देता था। खाना खाकर शिवा भगवान का नाम लेकर सो जाता है और अगले ही दिन शिवा सुबह जाल लेकर नदी की ओर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। नदी के किनारे पहुंचते ही शिवा ने भिखारी के दिए हुए दाने नदी में डाल दिए और उस पर जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से जाल बहुत भारी लगने लगा। शिवा पूरी ताकत से जाल खींचने लगा और जैसे तैसे बहुत मेहनत करके जाल को बाहर निकाला। जाल को देखकर उसकी आंखें तो चमक गई। जाल में बड़ी सी लाल मछली फंस गई थी। रंगा भी यह नजारा देख रहा था। रंगा की आंखें तो आश्चर्य से फट पड़ी। रंगा के मन में तभी एक विचार आया। अगर मैंने ये लाल मछली चुरा ली तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। इस बूढ़े शिवा से मुझे ये मछली चुरा लेनी चाहिए। ऐसा कहकर रंगा शिवा के पास चला जाता है। शिवा तो जैसे तैसे मछली घर लेकर जा रहा था, तभी शिवा को रंगा पीछे से धक्का देता है। शिवा नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी शिवा लोगों से, बचाओ बचाओ, ये रंगा मेरी मछली लेकर भाग रहा है, बचाओ, कोई है। शिवा की आवाज दूर दूर तक सुनाई ना देने के कारण उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी ही देर में मोती भागते हुए शिवा के पास चला आता है और रंगा के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रंगा के ऊपर मोती झपट पड़ा। मोती ने रंगा को बहुत जगह काट लिया। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। रंगा दर्द से चिल्ला रहा था। तभी उसका चिल्लाना सुनकर लोग जमा हो गए और लोगों को सच पता चलने के डर से रंगा लाल मछली वही छोड़कर भाग गया। शिवा भी वहां पहुंच जाता है। लोगों ने उस मछली को उठाकर शिवा को सौंप दिया। शिवा मछली को देख, मछली बहुत बड़ी है, इसे 2-3 हिस्सों में काटकर अगर मैं बाजार में बेचूं तो इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। शिवा मछली को लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही शिवा मछली को काटता है तो उसके पेट में लाल रंग का एक चमकदार हीरा होता है। वो देख शिवा मन ही मन, हे भगवान, ये इतना कीमती हीरा इस मछली के पेट में कैसे आया होगा? इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये जरूर उस भिखारी के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस हीरे का एक हिस्सा मैं उस भिखारी को देकर आऊंगा। ऐसा सोचकर शिवा उसी जगह चला जाता है जहाँ वो भिखारी उसे मिला था। मगर उस जगह पर अब कोई नहीं था। वहाँ तो बस शिवा की फटी हुई चादर ही पड़ी हुई थी। शिवा ने लोगों से पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक यहाँ पर किसी भिखारी को नहीं देखा। तो फिर वो भिखारी कौन था जो मुझे दिखाई दिया मगर लोगों को नहीं दिखाई दिया? क्या स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन देकर मेरी मदद की? अगर सच में ऐसा होगा तो उन्होंने मेरा नसीब ही चमका दिया है। ऐसा कहकर शिवा मन ही मन भगवान का धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद शिवा की जिंदगी ही बदल गई। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी पत्नी उमा के साथ और कुत्ता मोती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। साथ ही साथ दिन दुखियों के दिल खोलकर मदद करने लगा था। इस तरह से शिवा का लाल मछली के कारण पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया था। गरीब की किस्मत इस तरह से बदल भी सकती है, इस पर अब शिवा का विश्वास हो गया था। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करके अपना काम पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करना चाहिए। अगर हमने हमारा काम अच्छी तरह से किया तो हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है। एक बार की बात है, दूर एक गांव में रोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। रोहन का कोई घर ना होने के कारण वो दिन भर मजदूरी का काम करता और रात के समय पेड़ के नीचे सो जाता था। उसे देखकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोगों को उसकी दया भी आती थी।
पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा। बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और क्या पता इसकी जिंदगी में कभी शादी होगी भी या नहीं। लोगों के ताने सुन अब रोहन ने ठान लिया था कि वो कुछ न कुछ अच्छा करके सबकी बोलती बंद कर देगा। अब धीरे धीरे उसने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब रोहन वहाँ समोसे बनाकर ट्रेन के यात्रियों को बेचा करता था। एक दिन वो ट्रेन में समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रोहन एक यात्री के पास जाकर, सर समोसे ले लो, गर्मा गर्म है सर। तभी वो यात्री रोहन से, बेटे मेरे पास मेरा सैंडविच है। ऐसा कहकर उस आदमी ने टिफिन में से सैंडविच निकाला। उसे देखकर रोहन ने उस आदमी से पूछा, ये क्या है सर? तभी वो यात्री रोहन से, ये सैंडविच है बेटा, क्या तुम खाना चाहोगे? नहीं नहीं सर, ये आपका है। उस आदमी ने रोहन के हाथ में सैंडविच दिया। रोहन ने संकोच के साथ सैंडविच खाया। सैंडविच बहुत ही टेस्टी था। वो सैंडविच की टेस्ट देखकर रोहन उस आदमी से, सर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैसे बनाते हैं? उस आदमी ने रोहन की रिक्वेस्ट को मानकर उसे 2-3 सैंडविच के प्रकार बताए और उसे कैसे बनाते हैं उसकी सारी जानकारी भी बताई। वो आदमी रोहन को 1 घंटे तक विविध प्रकार के सैंडविच के नाम बताता रहा। रोहन भी बड़ा मन लगाकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। सब समझकर रोहन ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। रोहन अपने गांव में फिर से लौट आया और उसने लोगों से कुछ पैसे उधार में मांगे तो लोगों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर रोहन ने अपने पास के कुछ पैसों से बीच बाजार में सैंडविच का एक ठेला लगाया। शुरुआत में गांव के लोग रोहन से, अरे भाई ये क्या है, हम सब तो ऐसा कुछ नहीं खाते। 2 दिन बाद 2 बच्चे उसके ठेले पर आए और रोहन से, भैया भैया हमें सैंडविच चाहिए। रोहन ने बच्चों को ताज़ी सब्जियों से अच्छा सैंडविच बनाकर दिया और बच्चों ने जब वो सैंडविच खाया तो उन्हें सैंडविच बहुत पसंद आया। तभी बच्चे रोहन से, भैया ये सैंडविच तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ भैया, हमें सैंडविच बहुत पसंद आया। बच्चों ने घर जाकर अपने माँ पिताजी को बताया। उस दिन से रोहन की दुकान पर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा होने लगी। अब रोहन ने अलग अलग प्रकार के सैंडविच बनाना शुरू कर दिया और वो सैंडविच भी लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग बड़े चाव से सैंडविच खाया करते थे। जिन औरतों से सुबह टिफिन नहीं बन पाता था, अब वो बच्चों को टिफिन में सैंडविच खरीद कर देने लगी थी। सैंडविच सब्जियों से बने होने के कारण सेहतमंद थे। बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक रोहन का सैंडविच सबको बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में रोहन की अच्छी कमाई होने लगी। तभी रोहन ने गांव के जरूरतमंद युवकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सैंडविच बनाना सिखाया और उन्हें तनख्वाह देकर आसपास के गांव में ठेले लगवा दिए। इससे उसका सैंडविच बहुत फेमस हुआ। कुछ ही सालों में रोहन ने अपना अच्छा बड़ा घर बनवाया और शादी भी की। वो अब बहुत ही खुश था। उसे देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुआ करते थे। मगर रोहन को हमेशा एक चीज महसूस हुआ करती थी। एक दिन रोहन खुद से, मुझे जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उस व्यक्ति का मुझे नाम तक नहीं पता। मुझे तो वो कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता। ये बात उसे हमेशा मन ही मन खाए जा रही थी। एक दिन रोहन शहर गया हुआ था। घर लौटते समय उसे रास्ते पर कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। एक आदमी सड़क पर जख्मी अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसके पास जाकर रोहन, आपको ज्यादा लगा तो नहीं है ना? उस आदमी का चेहरा देख रोहन ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। वो वही आदमी था जिसे रोहन ढूंढ रहा था। उसे उठाकर रोहन तुरंत ही अस्पताल में लेकर गया। अस्पताल में जाकर उसका सारा इलाज रोहन ने किया और उसे होश आते ही रोहन उस आदमी से, सर अब आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद बेटे, आज तुमने मेरी जान बचाई। नहीं सर, धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना था। आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सर। सर आपका नाम क्या है? बेटे मेरा नाम नरेंद्र है। और मैंने कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दी बेटा? रोहन ने नरेंद्र जी को सारी आप बीती सुनाई। नरेंद्र जी भी रोहन की कामयाबी पर बहुत खुश हुए। रोहन बड़ा खुश था कि उसने नरेंद्र जी की मदद की थी। अब नरेंद्र जी भी कभी कभी अपने पूरे परिवार के साथ रोहन के हाथ का सैंडविच खाने के लिए आ जाया करते थे।
रोहन को हमेशा मन में जो कमी लगती थी वो अब पूरी हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सहायता सिर्फ वस्तु या पैसों से ही नहीं होती। अगर अपना ज्ञान बांटकर किसी की सहायता की तो वो भी बड़े काम आ जाती है। केशवपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक दर्जी रहा करता था। उस गांव में वो अकेला ही दर्जी होने के कारण सभी लोग उसके पास ही कपड़े सिलाने के लिए आते थे। राघव का व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था। उसे दारू पीने की लत होने के कारण कभी कभी वो कपड़े आड़े टेढ़े सिला देता था, लेकिन उसके अलावा कोई भी दर्जी ना होने के कारण लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे। जब भी ग्राहक उसके पास कंप्लेंट लेकर आते तो राघव हमेशा उन्हें टाल देता। एक दिन शंकर नाम का आदमी एक टाइट सा कमीज पहनकर आया और राघव से, अरे राघव, ये कमीज कितना टाइट सिलाया है तुमने। अरे भाई, कमीज तो मैंने बराबर ही सिलवाया है। जब नाप लिया था तब तुम कितने पतले थे, अब देखो कितने मोटे हो गए हो। अब मैं इसका क्या करूं? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। शंकर वहां से चला जाता है। एक दिन और एक आदमी बहुत ही ढीला कमीज पहनकर राघव की दुकान पर आया और राघव से, राघव, तुमने मेरा कमीज देखो कितना ढीला सिलवाया है। अरे भाई, जब मैंने तुम्हारा नाप लिया था तो सही लिया था। अब तुम दुबले पतले हो गए हो तो इसमें मेरी क्या गलती। अब जाइए भाई साहब यहाँ से। राघव आने वाले हर ग्राहक को कुछ न कुछ कहा करता था। एक दिन गांव में एक औरत बैलगाड़ी पर अपनी सिलाई मशीन और कुछ सामान लेकर आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत गांव में आकर राघव के पास जाती है और राघव से, भैया, मेरा नाम राधा है। मेरे पति एक दर्जी थे। उनसे मैंने सिलाई का काम सीखा था। मेरे पति का कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। बीमारी की वजह से हमें हमारी पूरी जायदाद बेचनी पड़ी। मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। मुझे सिलाई का काम आता है और मैं भी आप ही की तरह टेलरिंग का काम शुरू करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो। आप मुझे काम पर रख लीजिए। आप जितनी भी चाहे उतनी तनख्वाह मुझे दे सकते हैं। ना मत कहिए। अरे बहन जी, आप मुझे बता रही हो या धमका रही हो? आपको काम पर रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें दुकान खोलना है तो खोल लो, मगर याद रखना, औरत के पास कोई कपड़े सिलवाने नहीं आता। कोई भी कैंची पकड़ लेता है और खुद को दर्जी समझने लगता है। राधा वहां से अपने बच्चे के साथ चली गई। उसी दिन से राधा ने एक पेड़ के नीचे ही अपना दर्जी का काम शुरू कर दिया। उसके पास शुरू में कोई गाँव वाला नहीं जाता था। ये देख राघव उस पर हंसता था। एक बार एक औरत उसे कपड़े सीने को दे गई। राधा ने उन कपड़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिया। उस औरत ने कपड़े देख, तुमने ये कपड़े बहुत अच्छे सिए हैं। मैं अपने गली में सबको बताऊंगी तुम्हारे बारे में, ताकि सब तुम्हारे पास कपड़े सिलाने के लिए लाए। जी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कई औरतें राधा के पास कपड़े सिलाने के लिए आया करती थी। बाद में आदमी लोग भी उसके पास कपड़े सिलाने के लिए आया करते थे। एक दिन श्याम नाम का आदमी, राधा बहन, तुम एक स्त्री होकर भी कितने अच्छे आदमियों के कपड़े सिलाती हो। और एक वो राघव है, निठल्ला कहीं का। राघव वही खड़ा होने के कारण उसने वो सारी बातें सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आया। थोड़े ही दिनों में राधा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक दुकान भी खरीद ली और उसमें वो कपड़े सीने लगी। राधा का धंधा भी अच्छा चल पड़ा। राधा अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से कपड़े सिलवा के दिया करती थी। उसके विपरीत राघव की दुकान चलना ही बंद हो गया था। उसके ग्राहक तो जैसे आना ही बंद हो गया था। इसी वजह से वो राधा पर बहुत ही जलने लगा था। एक दिन बड़े घर का नौकर आकर राधा से, बहन जी, कपड़े सिलाने वाली राधा आप ही हो? हाँ भैया, मैं ही हूँ। क्या काम था? बहन जी, मालिक ने आपको उनके घर के सबके कपड़े सिलवाने का काम दिया है। आपको घर आकर सबका नाप लेकर जाना पड़ेगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। मुझे घर का पता दे दीजिए। बहन जी, आपको मेहता हाउस में आना है। ठीक है भैया, मैं कल आ जाऊंगी। राधा के हाँ कहते ही नौकर वहां से चला गया और राधा अपने दुकान में काम में व्यस्त हो गई। यह सब बातें दूर खड़ा राघव सुन रहा था। वो मन ही मन, इस राधा को मैंने काम पर न रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मेरे पास कोई कपड़े सिलाने नहीं आता और इसके पास देखो, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं। इसके दुकान का मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा।
राघव वहाँ से चला जाता है। तभी राघव की पत्नी शीला वहाँ आकर, राधा बहन, मैं राघव की पत्नी हूँ। जब से तुम इस गांव में आई हो, मेरे पति का तो धंधा जैसे बंद ही हो गया है। एक दिन भी हमारी अच्छे से कमाई नहीं हुई। मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, मगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनसे गलती हो गई राधा बहन, तुम मेरी एक बात मानोगी? हाँ बताओ ना। मेरे पास ये 50,000 रुपये बचे हैं, इसे लेकर तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा कहकर शीला हाथ जोड़कर रोने लगी। शीला बहन, तुम हाथ मत जोड़ो, मैं ये पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, मगर मेरी भी मजबूरी है। मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद ये दुकान शुरू की है। अगर मुझे दूसरे गांव जाना है तो मुझे ये पैसे लेने ही होंगे, जिससे मैं दूसरे गांव जाकर अपनी खुद की दुकान शुरू कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही ये गांव छोड़ के जाऊँगी। राधा ने शीला के हाथों में दुकान की चाबियाँ दे दी और राधा अपने बेटे के साथ दूसरे गांव चली जाती है। शीला और राधा के बीच की बात राघव को पता ना होने के कारण राघव रात के समय शराब के नशे में दूर राधा की दुकान के पास चला आता है। उसके हाथ में रॉकेल की कैन होती है। वो नशे की हालत में सारी दुकान पर रॉकेल छिड़ककर आग लगा देता है और मज़े से देखने लगता है। दुकान धू धू करके जलने लगा था। ये देख गांव वाले और शीला भी वहां पहुंच जाते हैं। आग की लपटें इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा दुकान तहस नहस हो गया था। हाय, लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मैंने बचाए हुए 50,000 रुपये से ये दुकान खरीद लिया था और आपने ही इसे जला डाला। अब हम क्या करेंगे? शीला की सारी बातें सुनकर राघव दंग रह गया। जब उसे सारी बातें पता चली तो उसने अपना माथा पीट लिया। वहाँ खड़े सभी लोगों के समझ में आ गया था कि सारी करी धरी राघव की ही है। फिर लोगों ने राघव को पकड़कर खूब पीटा। इधर राधा दूसरे गांव जाकर कपड़े सिलाकर अपना जीवन अच्छी तरह से बिताने लगी थी। राधा ने एक नई उम्मीद के साथ अपना नया व्यवसाय शुरू किया और लालच के कारण राघव को अपनी दुकान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लोभ करने के कारण हम हमेशा अपना ही नुकसान कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।